अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। जनाब, इस पूरे महीने हमने सोचा है कि लाइवली वीकेंड्स में हम बात करेंगे बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, चाहे वो क्लासरूम एजुकेशन हो, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो। आपको पता है कि अब तो स्कूल्स खुल चुके हैं, बैक टू स्कूल बच्चे जा रहे हैं और रूटीन अपसेट हो रहा है, अपसेट नहीं बल्कि सेट हो रहा है। और दूसरा ये कि जो हम बात करते हैं कि क्लासरूम है या ऑनलाइन है, कोविड के ज़माने के बाद से हमने देखा कि हमारे जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी है वो भी काफ़ी जिसे कहते हैं ना फ़ायदेमंद और कारआमद साबित हुआ है। आज ज़रा हम दोनों को कंपेयर भी करेंगे कि किसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ता है और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स को भी फेस करने पड़ते हैं। तो इस हवाले से ज़रा सी गुफ्तगू होगी और उसके लिए हमने आज अपने शो पर दावत दी है सैयदा रबाब फ़ातिमा ज़ैदी को, जो कि CEO एंड प्रिंसिपल ऑफ ब्रेन फील्ड स्कूल की हैं। इनसे ज़रा जानेंगे कि ये क्या एक्सपीरियंस करती हैं एंड व्हाट डज शी थिंक कि ये क्लासरूम एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या फ़र्क महसूस करती हैं बच्चों की एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रबाब फ़ातिमा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। थैंक यू सो मच। बैक टू स्कूल आप लोगों के भी टाइमिंग सारे वो शिफ्ट हो जाते हैं, सारे है ना, टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, मदर्स हो, हर चीज़ सब रूटीन में आ जाते हैं, सब रूटीन में आ जाते हैं। Exactly. पर्सनली व्हाट डू यू प्रेफर, छुट्टियों वाला रूटीन पसंद है या ये जो स्कूल वाला? स्कूल वाला ये हर रूटीन आउट हो जाता है ना, हर चीज़, वरना सेट रहता है, वरना यू नो योर टाइमिंग्स। डेफिनेटली वो बच्चे भी मेरा ख्याल से खुश रहते हैं। सही बात है ना, वरना बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं। हर चीज़ में रूटीन आउट हो जाता है। रूटीन एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज रुबाब हम बेसिकली बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। कोविड के वक्त से हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हुई। अब जो है शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात हुई थी, बट अब आई थिंक पेरेंट्स एंड बच्चे जो हैं वो काफ़ी यूज्ड टू हो गए हैं ऑनलाइन एजुकेशन। आप क्या फ़र्क देखती हैं दोनों में एंड टीचर्स क्या चैलेंजेस फेस करती हैं? देखिए, आपके सवाल के अंदर के ऑनलाइन एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, इसमें एक कॉमन चीज़ है एजुकेशन। सो मैं इसमें कोई फ़र्क नहीं फील करती, सिर्फ एक ये मीडियम का फ़र्क है। ठीक है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एजुकेशन आप यहाँ पे भी हासिल कर रहे हैं, आप फिज़िकल स्कूल्स में भी जाके कर रहे हैं। ये बोथ हैज़ देयर ओन स्ट्रेंथ। अच्छा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बट डोंट यू थिंक कि जैसे क्लासरूम में फ़िज़िकली जाना, सुबह उठना, तैयार होना, एक एक्सपोजर रास्ते का, बच्चों से इंटरेक्शन होना, टीचर्स का फेस टू फेस होना, इंटरेक्शन, तो इसमें भी हमारी लाइफ, जैसे ब्रेन फील्ड स्कूल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि वी हैव अ सेटअप लाइक जस्ट एनी स्कूल। अच्छा, हमारे फिक्स टाइम टेबल, वी हैव अ फिक्स टाइम टेबल, 5 days अ वीक। टीचर्स हमारी हाईली क्वालिफाइड हैं, लाइव क्लासेस। सो इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, टीचर का भी, लेक्चर आपस में स्टूडेंट्स का। सो देखिए, मैं किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर रही। अच्छा, ऑनलाइन की अपनी एक स्ट्रेंथ है, फिजिकल की एक अपनी स्ट्रेंथ। सही है, दोनों जगह एजुकेशन है। ठीक है। अब एजुकेशन पॉजिटिव होनी चाहिए। हम अब एजुकेशन को, वी आर नॉट कन्फाइंड एजुकेशन टू अ 4 या क्लोज डोर्स। ठीक है, 4 walls में हम इसको नहीं कर सकते। अच्छा, सही है। एजुकेशन का मकसद होना चाहिए कि यू शुड प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, अगर आपकी एजुकेशन में ये तमाम चीज़ें हैं, आप कॉन्फिडेंस आपके स्टूडेंट में है, आप स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रिएटिविटी, उनको सोचने की, उनके अंदर एक उजागर कर रहे हैं कि वो सोचें, उनके अंदर क्रिएटिविटी आए। सो इसमें चाहे आप ऑनलाइन एजुकेशन करें या फिजिकल एजुकेशन करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं। तो डू यू थिंक कि अब जो क्राइटेरिया है टीचर्स के लिए भी एज अ प्रिंसिपल, क्या आप देखती हैं कि टीचर्स को उस तरीके से आप ट्रेनिंग देती हैं कि थोड़ा सा बच्चों की सोच पर काम किया जाए, जो एक पुराना एक सिस्टम था कि जो एकेडमिक्स है बस ये पढ़ना है? ठीक है, डेफिनेटली। हमारे ब्रेन फील्ड स्कूल के अंदर सबसे पहले तो वी शुड ट्रेन द टीचर्स ऑन एवरी बेसिस। टेक्निकली भी हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं। अच्छा। उनके अंदर क्रिएटिविटी, देखिए वो अपने सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज तो हैं ही, ठीक है, नॉलेज तो उनको अपने सब्जेक्ट की है,
लेकिन देखिए आजकल की ज़रूरत क्या है, टेक्निकल, हाँ, टेक्नोलॉजी, और ये ज़रूरत है, इस बहुत दौर ज़्यादा। की ज़रूरत है। सो हम सबसे पहले ट्रेन करते हैं टीचर्स को, वी हैव अ ट्रेन टीचर्स, ठीक है। टेक्निकली भी उनके कोर्सेज, ट्रेनिंग्स वगैरह अच्छा, तमाम कोई चीज़ें। टीचर जैसे आपके पास आता है उसके लिए, जॉब के लिए, तो टेक्निकल ट्रेनिंग आपका स्कूल प्रोवाइड करता है या यू प्रेफर कि जो टीचर्स आ रहे हैं दे ऑलरेडी टेक्निकली ट्रेंड, ताकि आपको थोड़ा सा? देखिए अब तो मैं ये कहूँगी कि जो टीचर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स और स्टूडेंट्स भी आपके हाँ, हैं, स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा हाँ, हैं। तो इतनी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, हम किसी को लैपटॉप इस्तेमाल करना नहीं सिखाते। ठीक है। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में द मेन थिंग इज़ दैट यू शुड हैव योर प्रॉपर कनेक्टिविटी। ठीक है, वाईफाई होना चाहिए। प्रॉपर कनेक्टिविटी, सही है। ये तो ज़रूरी है। आप सही। दुनिया में कहीं से भी आप तालीम हासिल करें, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ये चीज़ तो मस्ट है। पर ये थोड़ा सा हिंड्रेंस करता होगा, डेफिनेटली, है ना, बच्चों के, क्योंकि हर जगह नहीं, इसकी भी जैसे कि कभी कभी जैसे कि आपको पता है दुनिया में कहीं पर भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनेट से रिलेटेड, हाँ। सो फिर उसका बैकअप होते हैं, बैकअप क्लासेस होती हैं, अच्छा। उसकी मुख्तलिफ उसकी हम सेटअप करते हैं कि इस चीज़ को कवर करवा सकें। सही है। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे मतलब रेगुलर डिसिप्लिन होके बैठते हैं वो ऑनलाइन, क्योंकि ये बड़ा एक देखिए पॉलिसीज आप स्कूल कह लें या अपनी लाइफ में कह लें, अपने घर में कह लें, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज जिंदगी में ज़रूरी है। ये तो है। हाँ। आप स्कूल में कह लें कि आपने स्कूल में करना है, आप अपने घर में भी अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करें, सो घर में भी आपका सिस्टम नहीं सही चलेगा। सो वी हैव अ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, जिसको हम एडमिशन के वक्त भी पेरेंट्स से शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स से शेयर करते हैं। तो उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को बाकायदा तौर पे मॉनिटर किया जा रहा होता है। हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स और तमाम हमारे स्टाफ, टीचर्स भी सबसे ज़्यादा क्लास मैनेजमेंट ऑनलाइन के अंदर, क्लास मैनेजमेंट, ये हमारी टीचर्स इस चीज़ के लिए ट्रेंड होती हैं। और हम हर क्लास में मॉनिटरिंग हो रही होती है, हमारे स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस होती है कि क्लास में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। अच्छा। उनकी एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए क्लास की, क्योंकि लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन, मतलब कोई एक जगह हो, जैसे घर का कोई एक कमरा, they should have a proper place for their classes and every time it has to be the same। अच्छा, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ना, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन से हमारा वास्ता नहीं पड़ा ना अभी आजकल के बच्चे जो है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ सालों पहले की बात थी कि इसमें प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स, स्टूडेंट्स इतनी अवेयरनेस है कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें जी, हम थोड़ा सा बात भी करेंगे प्रॉब्लम्स के हवाले से। अगर आप लोगों के कोई इश्यूज़ हैं या आप तो खैर फेस करती होंगी, टीचर्स से अगर पूछा जाए वो क्या प्रेफर करती हैं, स्कूल आके पढ़ाना या ऑनलाइन टीचिंग करना। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, चाहे वो फिज़िकल क्लासरूम एजुकेशन हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो शुरू में फ़ेस किए थे, लेकिन जैसे कि रबाब ने हमें बताया कि अब यूज़ टू हो गए हैं पेरेंट्स भी और बच्चे भी ट्रेंड हो गए हैं। और वो तो वैसे ही मेरा ख्याल से ये गैजेट्स और ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स और बच्चे तो आजकल उनको आपको ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं कि कभी कभी वो हमें सिखा रहे होते हैं। एक्सक्यूज़ेस बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया है ऑनलाइन एजुकेशन में, या जैसे क्लास में तो जाना उठना है, जाना है, करना है। देखिए एक्सक्यूजेस आप कहीं पे भी कर सकते हैं। सो ये आपको इतनी सेल्फ है ना कि आप उसमें कितने आप 100% हैं या आप उसको कितना सीरियस ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तो आप नॉर्मल लाइफ में भी आप सीरियस ना लें, आप फिजिकल स्कूल भी ना जाएं, आप वहाँ पे रेगुलर ना जाएं। हाँ, ये तो खैर है। सो इसमें तो ये आपके अपने पे डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज़ को कितना सीरियस ले रहे हैं। सही है। एंड व्हाट अबाउट टीचर्स, वो क्या प्रेफर करती हैं पर्सनली? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फीडबैक आपको टीचर्स की तरफ से मिलता है? टीचर्स आर वेरी हैप्पी। जो एक ऑनलाइन है ना, जो एक दफ़ा आ जाती हैं वो तो कभी जाना नहीं चाहती। हाँ, ये है कि थोड़ा सा इजी भी हो जाता है उन लोगों के लिए मैनेज करना। जाहिर बात है, ट्रैवलिंग और एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सही। तो इससे बेसिकली आप ये कह रही हैं कि एजुकेशन चाहे क्लासरूम की हो, ऑनलाइन हो,
बच्चों पर इम्पैक्ट वो एक ही पड़ता है, डिपेंड्स कि आप क्या एजुकेट कर रहे हैं उनको, डेफिनेटली, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आपका। व्हाट अबाउट फिजिकल एक्टिविटीज़, क्या आप लोग इस तरह तरीके के भी कुछ उनको देते हैं टास्क वगैरह, कोई एक्सरसाइजेस के? डेफिनेटली, हमारी जब क्लास में हमारे 40 मिनट्स की क्लास होती है ब्रेन फील्ड स्कूल में, सो उसमें हमारा जो फर्स्ट 5 मिनट्स होते हैं, जैसे अर्ली ईयर्स में 1-2 में, सो जो फर्स्ट 5 मिनट्स हमारे एक्सरसाइज के होते हैं। अच्छा। बच्चों को एक्टिवेट करना, बच्चों को टीचर्स उनके साथ ये सब कुछ परफॉर्म करती हैं। अच्छा। सो बाकी भी हम गाइड करते हैं कि आप किस तरह फिजिकल एक्टिविटीज, या हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमारी बहुत होती है। अच्छा। सो उसमें हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देते हैं जिसमें वो पेरेंट्स की हेल्प के तहत उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। सो उसके लिए उन्हें जाना भी पड़े अगर किसी जगह पे। सो देखिए, ये वो भी ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये ना एक ट्रायंगल है। ठीक है। टीचिंग, एजुकेशन, बिल्कुल, पेरेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स। सो इसमें तीनों का किरदार अहम होता है। सही है। बच्चे, पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये तीनों का, ये एक ट्रायंगल है। ये जब तीनों मिलके वर्क करते हैं ना, तो कोई भी चीज़ सक्सेसफुल जरूर होती है। क्या मीटिंग्स वगैरह भी, पेरेंट टीचर मीटिंग भी ऑनलाइन हो जाती है? वाह, ये अच्छा है। हमारी अब पेरेंट्स को हमें स्लॉट वो अपने बुक करवाएं, अपॉइंटमेंट लेके कोऑर्डिनेटर के थ्रू, आपको जिस टीचर से पीटीएम करनी है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से करनी है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेन फील्ड स्कूल के बारे में हमें ज़रा बताएं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, कहाँ से स्टार्ट हैं और कहाँ तक की हैं? ये ब्रेन फील्ड स्कूल अर्ली ईयर फाउंडेशन मॉन्टेसरी से लेके O लेवल्स तक है। अच्छा, O लेवल्स तक है। और मॉन्टेसरी लेवल पे भी जब ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू होता है, तो मॉन्टेसरी लेवल पे भी आप लोग करते हैं ऑनलाइन? या हमारे यहाँ EYFS अर्ली ईयर फाउंडेशन से हमारा स्टार्ट है। उसमें हमारा सीड्स, स्प्राउट्स और प्री सीड्स, 3 हमारे लेवल हैं। अच्छा। फर्स्ट इज प्री सीड्स, सीड्स एंड स्प्राउट। अच्छा। और ये मतलब खास आपने नाम दिए हुए हैं? जी जी। अच्छा। जैसे आप जस्ट लाइक आप स्कूल्स में कह लें KG1, KG2। अच्छा। हाँ, समथिंग वेरी डिफरेंट। हाँ, नर्सरी है, प्री नर्सरी। सो हमारा है सीड्स, प्री सीड्स, सीड्स एंड देन स्प्राउट। ओह वाओ, एंड आफ्टर दैट ग्रेड 1। और फिर वो ट्रीज एंड ट्रंक्स एंड वो बन जाते हैं, दरख्त बन जाते हैं, यही सारे पौधे और पनीरी जो वो हो रहे होते हैं। ओह, ज़बरदस्त। इट्स अ गुड आइडिया। तो ये कितने साल से है ब्रेन्स? माशाल्लाह 5 इयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सक्सेसफुल 5 इयर्स। 5 साल। और वैसे भी फिजिकल क्लासरूम वगैरह के लिए आपकी है, कहाँ पर हैं आपकी? कुछ नहीं, हमारे ऑफिसेस हैं। ऑफिसेस हैं कम्प्लीटली ऑनलाइन। कम्प्लीटली ऑनलाइन। ओके। तो लोग, पेरेंट्स थोड़ा सा रिलक्टेंट तो नहीं होते हैं कि मतलब इस तरह का सिर्फ ऑनलाइन स्कूल है, या हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ग्राउंड, प्ले ग्राउंड एंड क्लासरूम वाला हो? देखिए, मैंने पहले आपसे भी ये कहा था कि हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे। देखिए, फिजिकल पेरेंट्स की इस अप्रोच के साथ आ रहे हैं। वो जो पेरेंट्स होते हैं जिनको ऑनलाइन करवाना है, उनकी नीड्स अलग होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। सो उन्हें ग्राउंड नहीं चाहिए होता। ठीक है। वो पेरेंट्स ये रिक्वायरमेंट अपने तौर पे भी शाम में बच्चों को पार्क ले जाके ये सब पूरा कर लेते हैं। सो वो डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट होता है। वो जो पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन जिनको समझ आती है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिनकी नॉलेज है, देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज, अवेयरनेस। सही है। तो जिनको अवेयरनेस है, जिनको पता है कि टेक बेस्ड एजुकेशन में कोई फ़र्क नहीं है, सो उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। एंड आई थिंक पेरेंट्स भी प्रेफर करेंगे कि ये हो जाए, क्योंकि वैसे ही बाहर जाएं तो ट्रैफिक, स्कूल का टाइम कितना वेस्ट होता है, ट्रैवलिंग टाइम, बहुत सी चीज़ें जिसमें आपकी सेफ होती हैं। अब कुछ फ़ायदे ज़रा हमें गिनवाएं ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें कि भाई आप भी सोच सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ज़रूरी नहीं कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि जी बड़ा स्कूल हो, बड़ी बिल्डिंग हो। अब देखिए, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ऑनलाइन का है टेक्नोलॉजी जो आजकल की बहुत ज़रूरत है। जब स्टूडेंट्स के अंदर टेक से रिलेटेड नॉलेज और अवेयरनेस होगी, वो टेक सेवियर होंगे, तो वो कुछ भी किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। हाँ, ये तो है। सो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये मैं समझती हूँ आगे की फ्यूचर की एजुकेशन हाइब्रिड एजुकेशन है। इसमें आप इसको भी लेके और ऑनलाइन दोनों चीज़ों को लेके साथ चल सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ें एनहांस। तो वैसे AI का ज़माना है, वही मैं कह रही हूँ। अब ये वो एक दौर था जब सोचते थे, दुनिया तो उस वक्त भी कर रही थी बिल्कुल, लेकिन वो एक दौर था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में भी इसकी हो गई है कि अब इसको इतना बैठ के समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो रबाब, आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं ये ऑनलाइन स्टार्ट करती हूँ? मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट यूनिक आइडिया एंड वेरी चैलेंजिंग
ये बहुत एक लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन हाँ हाँ, रिसर्च करके अच्छा। रिसर्च की, देखा इसके फायदे। 5 साल पहले आप क्या कर रही थी? किसी स्कूल में आपने नहीं, एजुकेशन मेरी फैमिली में है। अच्छा। एजुकेशन में ही थी मेरे पेरेंट्स और सही मेरी है। फैमिली। सो एजुकेशन से तो मुझे है। लगाव भी है, क्योंकि मेरी मदर टीचर, अच्छा। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा अच्छा। प्रिंसिपल एजुकेशन, यही चीज़ें मैंने देखी हैं। तो फिर आपने कब इरादा किया कि अच्छा बस अब मैं ये ज़रा स्टार्ट करती हूँ? एंड काफ़ी सारे ये मैंने अच्छा, ये आपकी स्टोरी हम सुनेंगे। एक ब्रेक आ गई है, थैंक यू। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एक नया यूनिक आइडिया जो है वो सिर्फ ऑनलाइन है। एजुकेशन बच्चों को सिखाना और उसी लेवल का सिखाना, इट डिपेंड्स कि आप क्या सिखा रहे हैं। ट्रेन टीचर्स हैं, ट्रेन प्रिंसिपल, हेड्स हैं, लीडर्स हैं, तो वही अच्छी एजुकेशन मिलती है। कैसे स्टार्ट किया था, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। आइए जी, वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ सैयदा रबाब फातिमा जैदी मौजूद हैं, जो कि CEO एंड प्रिंसिपल हैं ब्रेन फील्ड स्कूल की। हम बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम। इनके स्कूल की ख़ास बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन है। मुझे आप बता रही थी कि ये कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे ये आइडिया आया आपको? ये बस हमारे घर में हमारे टीवी लॉन्च से ये आइडिया, टीवी लॉन्च से? मतलब हमारी डिस्कशन होती है आफ्टर डिनर, सो वहीं से ये आइडिया क्रिएट हुआ। एक्चुअली रिसर्च की आदत मेरे हस्बैंड की और मेरी है। अच्छा अच्छा। सो हम काफ़ी चीज़ों पे रिसर्च करते रहते थे और बस उसी से जनरेट हुआ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो अभी तक कुछ नया, कुछ ऐसा टेक बेस्ड जो हम एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकें। बिल्कुल बिल्कुल। सो उसी सोच को लेते हुए ये तमाम आइडिया कि हम क्रिएटिविटी ला सकें। एक्चुअली हमारे ब्रेनफील्ड स्कूल में हमारा फोकस होता है स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी पे वर्किंग बहुत करना। ज़बरदस्त। हमारे स्कूल में होता है कि हम एजुकेशन में अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसमें सवाल करे स्टूडेंट, अच्छा, क्वेश्चन कर सके। सही है। जब तक वो सवाल नहीं करेगा तब तक वो उसकी बेस तक नहीं पहुंचेगा, उसकी नॉलेज इतनी 100% नहीं होगी। तो सवाल करना या क्वेश्चन करना मस्ट। सो क्रिएटिविटी, जब स्टूडेंट्स के अंदर से जब क्रिएटिविटी वो सोचेंगे, उनके अंदर सोच डेवलप होगी, वो क्रिएटिव होंगे, स्किल्स डेवलप होंगे, तभी जाके वो अपने सब्जेक्ट में या अपने कोर्स में परफेक्ट हो सकेंगे। एंड आई बिलीव कि वो पीयर प्रेशर भी थोड़ा कम होता होगा बच्चों पे। एक क्लासरूम में खौफ और डर होता है ना कि अगर टीचर ने उठाया तो सब बच्चे देख रहे हैं, वो एक खौफ होता है कि भाई सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर टीचर आप ऐसी हैं कि वो जैसे ऑनलाइन में भी हमारे पास ऐसी भी टीचर्स हैं कि वो स्क्रीन पे आती हैं और तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने प्लेसेस पे स्टिल हो जाते हैं। अच्छा, बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है? नॉट आई मीन स्ट्रिक्टनेस, आई मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, क्लास मैनेजमेंट। सो जब टीचर खुद फॉलो करती है ना क्लास मैनेजमेंट, सो स्टूडेंट डेफिनेटली उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लास मैनेजमेंट, ये एक टीचर के स्किल्स हैं ये सारे, कि वो किस तरह अपनी क्लास को लेके चल रही हैं अपने टॉपिक में। जब वो खुद रिसर्च करेंगी, खुद क्रिएटिविटी लाएंगी, खुद उनके अंदर टेक स्किल्स होंगे, तो वो डेफिनेटली अपनी क्लास में इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो खुद ब खुद हो जाता है सब, जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारी टीचर्स, और जब हम उनको मौका देते हैं कि आप सोचें, आप रिसर्च करें, आप सवाल करें। सही है। सो वो तो फिर जाहिर बात है वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक्स जाते हैं सब। ओके। और जैसे प्रिंसिपल एंड टीचर्स, हेड की जैसे मीटिंग्स होती हैं, तो वो भी सब ऑनलाइन ही आप लोग कर रहे होते हैं या कभी कोई ऐसी फिजिकल मीटिंग? ऑफिसेस वहाँ पे हमारी जो हमारी कराची से टीचर्स हैं उनकी हमारी होती हैं मीटिंग्स हमारे ऑफिसेस में। लेकिन जो हमारे साथ पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पाकिस्तान बेस है, कराची बेस हमारे ऑफिसेस हैं, ठीक है। सो फिर वो जाहिर बात है ऑनलाइन होती है। इस्लामाबाद, लाहौर से टीचर्स हैं वो ऑनलाइन ज्वाइन करती हैं, बाकी कराची की हम। एंड व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स रबाब, क्या वो ओवरसीज हैं या पाकिस्तानी हैं? तो हमारे पास ओवरऑल दी वर्ल्ड स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। ओवरसीज भी हैं, पाकिस्तान के तमाम शहरों से हैं, तो हर जगह से। एंड टीचर्स भी इसी तरह से हैं कि जी ऑल ओवर। और अगर कोई टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहे तो उसका भी कोई सिस्टम आपके पास है कि आपके स्कूल में कोई? हाँ डेफिनेटली। देखिए, जब हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर हम वो हमारे वेबसाइट पे हमारे नंबर्स हैं। अच्छा।
सो फिर हम पोस्ट भी ज़्यादा मार्केटिंग भी करते हैं, सो से हम सीवीज रिसीव्स होती हैं, तो फिर हम आगे फिर उनकी हायरिंग, इंटरव्यू, डेमो होता है ऑनलाइन। अच्छा, सारा कुछ ना, वही जैसे प्रॉपर प्रोसीजर। हाँ, जैसे एडमिशन में भी हमारे असेसमेंट होते हैं, वो भी ऑनलाइन होते हैं स्टूडेंट्स के। असेसमेंट मस्ट है हमारा। जब असेसमेंट क्लियर हो जाता है उसके बाद आगे एडमिशन प्रोसेस होता है। तो व्हाट दिस द ओनली स्कूल ऑनलाइन जब आपने स्टार्ट किया था या और भी थे इस तरीके के? इस पे हमने कभी रिसर्च नहीं की कि कौन पहले था कौन बाद था। वैसे अगर कोई स्टार्ट करना चाहे, मतलब कि बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर ये आइडिया हुआ होगा जो एजुकेशन बेस्ड बैकग्राउंड रखते होंगे कि दिस इज अ गुड आइडिया। वाज देयर एनी लाइक बिग लमसम इन्वेस्टमेंट इन इट, या कोई रिसर्च थी? क्या स्टेप लोग फॉलो कर सकते हैं टू स्टार्ट? रिसर्च थी, मैंने आपको कहा ना, ये एक रिसर्च थी, एक सोच थी कि हाईली पेड स्कूल या हम वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें जो अफोर्डेबल हो। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली कम है इसकी प्राइसेस जो होती हैं, जो फीस वगैरह होती है, स्ट्रक्चर। मैं फिर किसी से कंपेयर करना नहीं चाहूँगी, जो हमारा मॉडल है, जो हमारी पॉलिसीज हैं वो हमारी हैं। सही है। और अगर आपको इस पर रिसर्च करनी है तो वी हैव अ वेबसाइट www.mypainfield.com, आप वो विजिट कीजिए, तमाम इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ज़बरदस्त। हमारे पेजेस हैं, फेसबुक पेज है ब्रेनफील्ड का, कम्युनिटी पेज है फेसबुक का, वहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम और तमाम एक्टिविटीज़ अपलोड करते हैं। वो पेरेंट्स का ओपन पेज है। सही है। आप उसको लाइक कीजिए, उसको विजिट कीजिए, आपको तमाम एक्टिविटीज़, क्लासरूम्स एक्टिविटीज़, तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। ज़बरदस्त। एंड यू आर एंजॉयिंग ऑल दिस ऑनलाइन? एंड बहुत ज़्यादा। अब तो समझ ले कि बस एक लगता है कि मेरी तो हम लोगों की तो बस ये होता है कि बात ही इस बात पे हो रही होती है, अब क्या करना है, अब आगे क्या, नए आइडियाज एंड नए आइडियाज, यू नो यू कैन डू अ लॉट टू। वरना एकेडमिक्स में, स्कूल में तो आपको वही करिकुलम फॉलो करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपके पास ओपन हैंड रहता है। आई थिंक वी फॉलो द कैम्ब्रिज करिकुलम, लेकिन हमारी, मैंने बताया ना, हमारा जो बेसिक जो हमारा मॉडल है वो है क्रिएटिविटी पे, स्किल्स पे वर्किंग करना। आजकल क्या कोई खास क्रिएटिविटी चल रही है, ये बता दें? ये तो प्रोजेक्ट बेस है। अच्छा, वो तो हमारी टीचर्स प्लानिंग और तमाम चीज़ें करती हैं, वो ये तो उसके साथ चलता रहता है। ज़बरदस्त भाई, बहुत ही अच्छा लगा रबाब आपसे बात करके एंड ब्रेनफील्ड स्कूल के बारे में जानना। आप भी ज़रा वेबसाइट इनकी विजिट कीजिए अपने बच्चों को, अगर आपने एनरोल करवाना है, रजिस्टर करवाना है, सारी डिटेल्स वहाँ मौजूद है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। आइए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। अब ज़रा कुकिंग हो जाए, क्योंकि उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं। बच्चों के स्कूल खुले हों या ना खुले हों, ऑनलाइन एजुकेशन हो या क्लासरूम, खाना पीना तो चलता रहता है, ख़ास तौर से बच्चों का। आज हमने अपने शो पर एक बार फिर दावत दी है उबैद चौधरी को। ये वो बच्चे हैं, बच्चे के तौर पे हमारे शो पर आए थे और अब माशाल्लाह से ये जवान हो गए हैं, और हमने इनको लाइवली वीकेंड्स में बढ़ते बढ़ते भी देखा है। अस्सलाम वालेकुम। अब तो लग रहा है वाइट बाल भी हो गए उबैद। वाइट बाल ये काफी देर से हो गए काफी टाइम से हो गए। इतने तो आपकी एज नहीं हुई है? नहीं, एज नहीं हुई है, शायद जेनेटिक्स में। अच्छा, इस वजह से, क्योंकि मेरे फादर के भी बाल वाइट थे। ओह, और फिर डाई वाई नहीं करना? नहीं, अभी नहीं किया। अभी मामा ने भी रोका कि अगर अभी कर लोगे तो फिर सारी जिंदगी का रोगे। अच्छा, ये बात तो है। अब अगर अभी लगा लूंगा तो फिर लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल से मुझे सूट भी करते हैं वाइट बाल। क्या बात है भाई, सूट कर रहे हैं? जरा बता दें बच्चे को। क्या हाल चाल है उबैद? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आप बताएं। अल्लाह का बिल्कुल शुक्र। उबैद मुझे ना मैसेज करते रहते हैं अपने इंस्टा मैंने आपको बताया भी था। मुझे बताएं, मुझे बुलाएं, मैं आपके शो पर आना चाहता। मैंने कहा आप बुलाएंगे, थोड़ा सा सब्र रख के। हाँ जी, क्या सीख रहे हैं आज हम बना रहे हैं फिले स्टेक सैंडविचेस। ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं चूरोस फ्रेंच टोस्ट। आहा, जबरदस्त। और ग्रीन पोटैटो कटलेट्स। अच्छा, कुछ ना कुछ आप ढूंढ के ऐसा लेकर आते हो। तीनों रेसिपीज नहीं है। हाँ, और खास को पता है ना, किरण के शो पे जा रहे हैं तो कुछ अच्छा ही लेकर हर दफा की रेसिपीज आपके सामने अच्छी होती हैं। क्या बना रहे हैं? सबसे पहले हम स्टेक्स को, ये बीफ को मैरिनेट कर लेते हैं। अच्छा, रेसिपी कार्ड में मैंने इसके अंदर लिखा हुआ था चिकन, बट आई एम यूजिंग बीफ अंडरकट, क्योंकि मेरे ख्याल से बीफ से ज्यादा टेस्ट अच्छा बनेगा। बिल्कुल। तो इसको मैरिनेट कर लेते हैं सबसे पहले। और ये बिल्कुल जूलियन बारीक कटा हुआ है ना? कटा हुआ है, और ये अंडरकट था। ठीक है। और मैंने फिर भी सेफ साइड पे रहने के लिए इसको हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, अच्छा, और हाफ टी स्पून सॉल्ट लगा के तकरीबन घंटा हो गया मुझे इसको मैंने रखा हुआ था। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, थोड़ा टेंडर हो जाएगा और जल्दी पक जाएगा। ठीक है, सही है। सबसे पहले हम, वरना वो मीट टेंडराइजर भी लगा देते, लेकिन वो नहीं था तो मैंने बेकिंग पाउडर लगा लिया, वो भी सेम ही काम करेगा। ये तकरीबन मेरे पास 500 ग्राम का जितना मीट था। ठीक है।
इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट। मैंने लगाया हुआ, मैं सॉल्ट दोबारा ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने सॉसेस भी ऐड करनी है, हाँ, तो फिर मैं मैनेज कर लूँगा। 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, ठीक है। उसके बाद 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ही मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। और ये लहसुन, ये क्या है? लहसुन। लहसुन, अच्छा, 1 टीस्पून लहसुन, ठीक है। ठीक है। और इसको मैं और ये काफ़ी जूसी बनते हैं, ये जो सब के अंदर होते हैं ना, और काफ़ी महंगे भी मिलते हैं ना बाज़ार में। अच्छा, हाथ से ही हमने हाथ से करूँगा तो वो बिल्कुल अच्छी तरह हो जाएगा। ठीक है। वो चूरोस वाला तो बड़ा ज़बरदस्त लग रही है रेसिपी है। चूरोस वाली भी बहुत अच्छी रेसिपी है, वो आपको टेस्ट आप करेंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। नहीं, आप वैसे जब जब आए हो शो पर बहुत अच्छी इसने रेसिपीज शेयर की हैं, और आपके हाथ में भी जायका है, अच्छी बन जाती हैं रेसिपी। अच्छा, ये मैंने इसको अच्छी तरह से कर दिया मिक्स, ठीक है। और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगा। अच्छा, सही है। पकाने के लिए आई प्रेफर कि आप कोई खुला पॉट लें, क्योंकि एंड पे हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे और हम फिर इसको एज इट इज़ निकाल के अपने स्लाइडर्स पे सेट कर लेंगे। ठीक है। इसको वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा नहीं कुक होने में। ये अंडरकट लिया हुआ है, अंडरकट है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगा बटर, और ज़्यादा फ्लेवर देने के लिए। ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बटर से भी आ सकता है। आपके पास अगर बटर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप ऑयल यूज़ कर लें। अच्छा, नहीं बट बटर से अच्छा, बटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो वैसे क्या चल रहा है आजकल उबैद? आप आजकल मेरी स्टडीज चल रही हैं, बस ऑलमोस्ट लास्ट में। वो तो जब से आप आ रहे हो आपकी स्टडीज चल रही है। बस अब फाइनली खत्म होने वाली है। अच्छा, फिर आगे क्या इरादे? आगे बस इंशाल्लाह है प्लान्स, अब देखें अब क्या करते हैं इंशाल्लाह। मैं तो लास्ट शो पे भी आपकी शादी करा रही थी, है ना? हाँ, मुझे याद है। मैंने कहा अब शादी नहीं, शादी अभी नहीं, अभी थोड़ा सेटल हो जाए फिर। हाँ, इंशाल्लाह तब से। अच्छा, मैं इसके अंदर साथ ही बीफ ऐड कर दूंगा। अच्छा, अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर दें। अच्छा, ठीक है। इससे ये होगा कि और जूसी और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम की वजह से मैं इसको अभी ही रख रहा हूँ। सही है। इसको हम ढक के रखेंगे, ढक के रख देंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा ज़रा तेज़ आंच पे फ्राई कर लूँगा। इसका कलर थोड़ा सा हो जाए। सिंपल मैरिनेशन है। मस्टर्ड पेस्ट है, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट, बस। सही है। और इसकी कोई अलग से सॉस बनाओगे या सॉस नहीं, इसके अंदर जब भी पक जाएगा तो इसके अंदर हम वेजिटेबल्स को टॉस करेंगे। अच्छा। और 2-3 सॉसेस डालेंगे। ओह, तो सारी चीज़ें हम एक साथ और फिर उसके बाद एक अलग सॉस बनाएंगे जो इसके ऊपर रखेंगे। ओके, बड़े मज़े के। और इनका वैसे मज़ा आता है ये सब वाले ना, सब बन। अगर आप चाहे तो आप प्रोसोन्स में भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई सावर डो ब्रेड में भी कर सकते हैं, बट इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन स्टेक सैंडविचेस बेसिकली बनते इसमें नहीं है, सब में खुले। प्रोसोन भी अच्छा आइडिया है। अक्सर हमें दावतों में स्नैक्स हाई टी में समझ नहीं आ रहा होता है कि किस तरीके से नॉर्मल सैंडविच, एग सैंडविच, चिकन सैंडविच बना लें। अच्छा, बटर मैंने 1 टेबलस्पून डाला था, मुझे कम लग रहा है तो मैं 1 टेबलस्पून और ऐड करूँ। सही है, ठीक है। बन को भी हम सेकेंगे, है ना? बन को भी हम बटर में ही टॉस करेंगे। अच्छा, ये हो गया। हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट में इसको और फ्राई करके मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। अच्छा। और इसको ढक के इसको पका देंगे। ठीक है। अगर आप घर में कर रहे हैं ना तो आप मीट टेंडराइजर लगा लें थोड़ा सा। ठीक है, जल्दी तो ये आप इसको ऑयल में करेंगे तो नॉर्मल इजीली हो जाएगा। सही है। बस जी, इसको थोड़ा सा हम स्टर फ्राई करके तो ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पानी आप डाल के, हाँ, पानी में आपके सामने डाल देता हूँ तकरीबन। और हम एक ब्रेक ले लेते हैं। नेक्स्ट वाली ब्रेक आप कर लेना। इनको होस्टिंग का भी बहुत शौक है उबैद को, मुझे याद है, हमेशा कहता है मैं ब्रेक लूँगा। ये चलिए जी, इसको ढक के रखते हैं। इसकी जो सॉस बननी है और जो मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड ऑन होनी है ये हम आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। चीज़ी स्टिक सैंडविचेस। अज्जा चिकन के लिए चिकन स्लाइस्ड 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए
म्यूनीस 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, चिपोटले सॉस 2 खाने के चमचे। दूसरे अज्जा: प्याज स्लाइस्ड 1 कप, शिमला मिर्च स्लाइस्ड 1 कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, उस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च हस्बे जायका। असम्बलिंग के लिए बन 6 से 8 अदद, चीज स्लाइस 10 से 12 अदद, आइसबर्ग हस्बे ज़रूरत। आइए जी, वेलकम बैक। हम बना रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ क्योंकि उबैद आए हमारे शो पर। एक तो ये स्टेक सैंडविच जो हमने चढ़ा दिया है, बीफ गलेगा, गल जाएगा। तकरीबन इसको 15 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल डन हो जाए। जब तक हम कटलेट्स स्टार्ट करें। अच्छा, ये कटलेट्स है ग्रीन पोटैटो कटलेट्स। सबसे पहले इसका ग्रीन मिक्सचर बनेगा। उसके लिए मैंने ली हुई है 1 अदद प्याज चॉप्ड, प्याज डाल लेंगे। उसके बाद मैंने लिए ये हरी मिर्चें, ठीक है, 3 4। हमारा चॉपर तो बड़ा ज़बरदस्त है, नया 6-7 हरी मिर्चें डाल लेंगे अंदर, ठीक है, और ये थोड़ा सा पुदीना, ओके, और हरा धनिया। ये भी काफ़ी चटपटे से बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे ये, आप टेस्ट कीजिएगा। अच्छा, अब हम इसको पानी चाहिए या ऐसे ही नहीं, सिंपल इसको चॉप? सिंपल आपने इसको इतना चॉप करना है कि बिल्कुल बारीक हो जाए, ठीक है, सही ठीक है। है। बस। अच्छा, अगर कि आपके पास चॉपर नहीं है तो आप प्याज को कद्दूकश करके, अच्छा ठीक है, तो आप इसको स्क्वीज कर लें। अच्छा। और धनिया पुदीना और मिर्चों को आप हाथ से फिर बारीक बारीक कर लें। अच्छा, बस सही है, ताकि वो प्याज का पानी ना है, लेकिन अच्छा रिजल्ट जो है वो चॉपर से मिलेगा आपको। सही है। अच्छा, ये मैंने लिए थे तकरीबन 750 ग्राम बॉइल्ड पोटैटोज, हाँ। और ये मैंने लिया था चिकन तकरीबन 1 पाव के जितना। ठीक है, सिंपल बॉईल किया था, सिंपल बॉईल के, नमक, काली मिर्च और लहसुन डाल। ठीक है, ठीक है, ये चला जाएगा। हाँ, कितने मज़े के लग रहे हैं ये कटलेट्स। उसके बाद हाँ, स्पैचुला दूँ? स्पैचुला नहीं, टीस्पून चाहिए एक। टीस्पून ये रहा, ये टेबलस्पून है, ये Thank टीस्पून है। अच्छा, मैंने 6-7 हरी मिर्चें डाली हैं। आपने अब मिर्चों को अपने हिसाब से सेट करना है, ठीक है। हाफ टी स्पून के जितनी क्रश्ड चिली, हाफ टी स्पून के जितनी काली मिर्च, उसके बाद ये गरम मसाला है मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून ये गरम मसाला, ठीक है, और 1 टीस्पून ही हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि फ्लेवर इनहैंस हो जाएगा। अगर आप चिकन पाउडर नहीं ऐड करना चाहते, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। और अब हम ये इस मिक्सचर को ऐड करेंगे। हाँ, निकल गया, हाँ, सही है। ये दूँ निकालने के हाँ, लिए? निकालने के लिए फ्लैट वाला चमचा मिलता ना, ये लें, ये दे बस। सही हो जाएगा। कितने मज़े का है ये मिक्सचर, बिल्कुल चॉप हो गया सारा। इसके अंदर जो है ये अच्छा, और इससे ना वो बाइंडिंग और वो कटलेट का शेप भी अच्छा बनेगा, वरना ये मोटा मोटा कटा हुआ होता है तो उससे फिर वो जो है टूटते भी हैं और बाद में पानी भी छोड़ देते हैं। हाँ। अच्छा, और क्रम्स जो है वो ये आप ऑरेंज वाले। अच्छा, अगर आप, मैं इसका भी आपको बताता हूँ, अगर आप इनको प्लेन एंजॉय करना चाह रही हैं, टी पार्टी में रखना चाह रहे हैं, तो आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा लें। अच्छा, अगर आप इसको किसी पुलाव या किसी और चीज के साथ सर्व करना चाह रहे हैं तो आप खाली अंडा लगा के फ्राई करें इसको। अच्छा, सिर्फ अंडा, क्योंकि देसी में फिर ब्रेड क्रम्स जो है वो थोड़ा नहीं सही लगेंगे। ठीक है, नहीं, लेकिन इससे वो कलर भी तो फिर अच्छा आएगा। मैं ज़रा इसको चला कर देखूँ कि बीफ का है, भी हो रहा है। अच्छा जी, अब इसकी मिक्सिंग करेंगे, अंडा एंड क्रम। उसके बाद फिर हम अंडा और क्रम्स लगा के इसको वो कर लेंगे। वैद इसको शैलो फ्राई करेंगे हम जी, ठीक है। हाथ की हाथ मिक्सिंग से ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर आलूओं को भी पता होता है ना कि वो मोटा और आलू को मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग आलू छील के बॉईल किया करें। छील के ये होता है कि आलू लेस नहीं, स्टार्च अपना नहीं लूज करता। और अगर आप उसको पूरे पोटैटो को रख देते हैं उबलने के लिए, तो वो अंदर से बाहर से पक जाता है, अंदर से कच्चा रहता है। जब तक अंदर तक पकता है वो बाहर वाला आलू सारा स्टार्च छोड़ देता है। ज्यादातर लोग चिक्की के साथ बॉईल कर रहे होते हैं और फिर बाद में बिल्कुल। अब ये मेरे वाले आलू आप चेक कीजिएगा कि इसमें बिल्कुल भी स्टार्च होगा। अच्छा, मैंने नमक ऐड ही नहीं किया था, ठीक है, 1 टीस्पून के जितना नमक, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होगा। ठीक है, ठीक है। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सही है,
मज़े की हरे, और ये वो वाले आइटम्स हैं जो अब बच्चों को भी हम दे लंच सकते में भी हैं दे ना, सकते हैं, बिल्कुल। लंच बॉक्स बच्चों को में अगर आप लंच में दे रहे हैं तो फिर आप ब्रेड क्रम्स लगा के दें। क्रम्स, हाँ, उनके लिए ज़रा सा टेम्पटिंग बनाएं, रहेगा। क्रिस्पी क्रिस्पी, वो लगेगा कि नगेट्स हैं। बिल्कुल। जी भाई, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर चीज़ की स्टफिंग कर लें, हाँ, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। वो भी कर सकते हैं भाई। ये महीना तो हम बच्चों को डेडिकेट कर रहे हैं, रेसिपीज़ भी कुछ इसी तरह की होंगी कि आप बच्चों को, आपको आइडियाज़ मिलेंगे, प्लस हमारे कुछ टॉपिक्स भी ऐसे ही होंगे एजुकेशन के हवाले से, बच्चों के हवाले से। ये मैं अभी आई तो मैंने कहा अरे ये तो देखें हमारा सेट भी बदला हुआ है, पीछे से ये कलर पेंसिल्स, क्लासरूम, शुक्र है बस्ता और टिफ़िन बॉक्स नहीं रखे हुए यहाँ पे। आपको याद है अपना बचपना? बिल्कुल, हाँ, अभी स्कूल तक टाइम, स्टिल याद है जी। क्लास 1, क्लास 2, मुझे इनफैक्ट नर्सरी भी अभी तक याद है अपनी। अच्छा। नर्सरी क्लास, सर्दियों में हम स्कूल जाया करते थे सुबह सुबह। हाँ। मामा उठ के टीवी पे कुरान पाक की तिलावत लगाती थी अच्छा। और फिर कार्टून नेटवर्क पे कार्टून देखने। हाँ सारा, ये बड़ा एक नॉस्टैल्जिक, ये फ्लैशबैक जब आते हैं ना तो दिल करता है कि बंदा बिल्कुल पीछे चला जाए, दोबारा से शुरू करे। और शायद हम लोगों ने, आपसे पहले तो हम लोगों ने भी ऐसा बचपना और गुजारा है। आपका हमारे से भी कहते हैं ना गोल्डन एरा था आपका वाला। हाँ, वो टीवी पे जो कार्टून आते थे ना सुबह के टाइम 7 बजे, वो अलग ही होते थे। अच्छा ये देखिए टाइम मैंने से। इसको मिक्स कर दिया, अगर आप चेक करें सॉल्ट। आप करो चेक, क्यों, मैं तो फाइनल प्रोडक्ट खाती हूँ। सही है, परफेक्ट है। बिल्कुल इसको बेशक आप शेप देना चाहो शेप दे देते हैं। हमारी ब्रेक का भी टाइम आएगा, एक नज़र इस पर भी मार लें उबैद, ये देख लें। बस ये हो गया, ब्रेक से आने के बाद हम इसको फाइनल कर देंगे। चलो सही, और इसकी एक सॉस बनेगी, बाकी चीज़ें इसमें डालेंगी। हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। इन द मीन टाइम ब्रेक में ये भी हम सेक के रख लेते हैं और इनको और ये बना के रख के फ्राई करना शुरू करते हैं, ताकि हमारी जो आखिरी रेसिपी है और मज़ेदार रेसिपी है चूरोस फ्रेंच टोस्ट, वो बनाते हैं, वो बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ग्रीन पोटैटो कटलेट्स, अज्जा, आलू उबले आधा किलो, चिकन उबली और रेशा 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 कप, पुदीना मुट्ठी भर, ताज़ा धनिया मुट्ठी भर, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, अंडे 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। आइए जी, वेलकम बैक। भाई आपको दिखाएं, इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही है। कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। अंडा और वो ऑरेंज वाले क्रम्स हमने लगाए थे, इस वजह से ऐसी शक्ल है। मैं अभी टेस्ट करती हूँ, बहुत गर्म है। चूरोस पर आ जाते हैं। फ्रेंच टोस्ट हम बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। ठीक है। 3 अंडों के अंदर हम डालेंगे ये सिनेमन पाउडर। ओके। फ्रेंच टोस्ट तो वैसे ही ऑल टाइम फेवरेट है मेरे, बिल्कुल, जैसे भी। ये 1 टेबलस्पून। हाँ, ये दूँ? हाँ, 1। ये लो, कांटा चाहिए? नहीं कांटा नहीं, वो विस्क से मैं कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है। वरना 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर आइसिंग शुगर डालेंगे, बिल्कुल इतनी सी, अच्छा, क्योंकि हम इसको कोट करेंगे सिनेमन शुगर में, ओके, तो वो फिर ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, जैसे चूरोस को हम कोट करते हैं ना। हल्का सा वनीला एसेंस। ठीक है, That's it. वैसे विस्क है, वैसे Whisk, चाहिए अगर आपको। वनीला एसेंस है, सिनेमन पाउडर है और आइसिंग शुगर। शुगर दूध डालें, वो दूध में भी डालता हूँ इसके अंदर। ठीक है, चलो मैं जब तक ट्राई करूँ। ट्राई क्या, मैंने तो अलग रख भी लिए हैं अपने लिए कच्चे अंडा, वो क्रम लगा के घर जाकर तलूंगी। एंड थैंक यू सो मच भाई, सजावल का हलवा आया है मेरे लिए, ख़ास ये लेकर आए और मज़ेदार है। सबको अच्छा लगा? गुड गुड गुड। ये तकरीबन हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे। क्या ज़बरदस्त है, अच्छे बने, मज़ेदार चटपटे। बहुत मज़े के। ये मैंने डाल दिया दूध, ठीक है, थोड़ा सा दूध और। इसको इसमें बना रहे हैं? हाँ, अच्छा, बीफ क्योंकि गल रहा है, हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया है कि हो जाए। नहीं तो खाली ही बहुत मज़े का लग रहा है, कोई सॉस केचप की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये प्लेन ब्रेड क्रम्स के बगैर आलू के चावल के साथ खाएंगे तो और मज़ेदार, और दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा ये हो गया, अब मैं इसको कर लेता हूँ इधर। ये तो जैसे हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं उसी स्टाइल। हाँ, वैसे ही बनेंगे। अच्छा, अब एक साइड पे मैं सिनेमन शुगर भी बना देता हूँ। ये है मेरे पास प्लेन शुगर और कास्टर शुगर, बारीक चीनी जो होती है। उसके अंदर जाएगा तकरीबन
1 टीस्पून वेनिला सिनेमन ऐसे सिनेमन पाउडर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है। ये जो हम फ्राई करके निकालेंगे ऊपर हम फिर इसको, अच्छा बेस्ट क्या होता है कि गरम गरम वो निकले, गरम गरम वो कर लें, गरम गरम, ठंडे पे शुगर स्टिक नहीं होगी फिर फ्रेंच टोस्ट के साथ। सही है। तो सिनेमन और डाल दो थोड़ा सा। मैं डालता हूँ, मैं वही चेक कर रहा हूँ कि थोड़ी कम है। हाँ कर दो, मुझे भी पसंद है सिनेमन। अच्छा चूरोस बनाना थोड़ा सा लेंदी है, मुश्किल है, और वो ना थोड़े स्केची हैं। हाँ मैदे का वो जो अपने सॉस पैन में एक बनाना होता है ना, वो अगर सही बनेगा तो आपके चूरोस अच्छे बनेंगे, वरना आपके चूरोस खराब। मैं तो एक दफा लाइफ में ट्राई किया था, सख्त पत्थर बने थे, मैंने कहा मैं नहीं बना रही। उससे अच्छा बंदा फिर बाहर से लेके खा ले। उसमें पैसे दे के बाहर से खा ले। जाया कि मैंने कहा छोड़ो। ये सिनेमन शुगर भी रेडी हो गई है। ठीक है डाने, अच्छा, अब आप आ जाएं इसको फ्राई करना। अच्छा फ्राई हम इसको बटर में ही करेंगे। ठीक है। एक एक स्लाइस करके हम इसको फ्राई करते जाएंगे। तो फिर कैसे अच्छा नहीं बनेगा अगर बटर में डबल रोटी करेंगे तो? बहुत अच्छे बनेंगे। आग हम थोड़ी सी स्लो कर देते हैं। एक खाली हमें 1-2 करके दिखा देना, हाँ, ठीक है। बाद में हमारा रिकैप अभी ब्रेक आएगा ना, उसमें कर लेंगे। फिर इसकी सॉस जो आपने बनानी है वो मैं बना देता हूँ। अच्छा हमने चूरोस के लिए भी एक आइसिंग बनानी है, वो भी मैं बना देता हूँ। अच्छा ठीक है। ये हम इसको कोट करेंगे। ज़्यादा देर आपने इसको ब्रेड में स्टिक नहीं करना। अच्छा मैंने ना इसके अंदर लिखा हुआ है ब्रोश ब्रेड, लेकिन वो लकीली मुझे यहाँ पास में कहीं से नहीं मिली, तो फिर मैंने बड़ी लंबी वाली और उसके थिक स्लाइसेस होते हैं, तो मैंने ये नॉर्मल थिक स्लाइसेस वाली ब्रेड ले लिया। ठीक है, सही है। चलें जब तक आप ये फ्राई करें मैं ज़रा हमारे नाजरीन को दिखाती चलूँ। भाई वाउच 365 आ चुका है आप लोगों को मज़ेदार डिस्काउंट्स देने के लिए। बाय 1 गेट 1 फ्री की डील्स होती हैं। इसके अलावा इनके जो सेविंग पार्टनर्स हैं वो 15,000 प्लस हैं। बेशुमार रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसी जगहें जहां आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। वाउच 365 को अगर आप लेते हैं इसका कार्ड और इसकी ऐप डाउनलोड करते हैं, रजिस्टर करवाइए, आप इंजॉय कर सकते हैं। ना सिर्फ आप बल्कि आपकी पूरा ख़ानदान, आपकी फैमिली भी। बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफ़र्स हैं। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जब आप वाउच 365 के पेज पर जाएंगे और ऐप पे जाएंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर होगा। वेरी इजी टू यूज़ एंड वेरी अफोर्डेबल एज़ वेल, तो ज़रूर जाइए। अच्छा ये हल्की आग पे हो रहा है, ठीक है। मीनवाइल हम ना इसको कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, इसमें जो चीज़ें डलनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई कटलेट्स का फ्लेवर बहुत मज़े का आया है। अच्छा इसके अंदर मैं इसी स्टेज पे डाल दूँगा थोड़ा सा सोया सॉस। ठीक है, ये फाइनल स्टेज है जब बीफ गल जाए तो। बीफ गल जाए तक थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस, टीस्पून ऑफ चिली सॉस। इसको हम ये 3 सॉसेस ठीक है। ये बन रहा है जी स्टेक सब सैंडविच। सब के बंस जो थे वो हमने सेक के रख लिए थे पहले से ही। ये अब इसको ज़रा तेज़ आग पे कर लेते हैं। हाँ, और इसमें जो सब्जियां जानी वो भी मैं रख देता हूँ। ये तो अभी हो रहा है। इसको हल्की आग पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्रिस्पी बनता है। फिर इसमें क्या क्या जाना है? इसमें हम डालेंगे ये स्लाइस कैप्सिकम और ये क्या कहते हैं स्लाइस अनियन। सही है। अभी थोड़ा सा और कुक करना है आपने? थोड़ा सा पानी ये ड्राई हो जाए इसका। अच्छा मीनवाइल मैं आपको इसकी आइसिंग बता देता हूँ। इसकी सॉस बता दो ना पहले। हाँ इसकी सॉस बना देते हैं। ये कर लेते हैं। ये मेरे पास थी मायोनीज। इसके अंदर हम डालेंगे चिपोटले सॉस। ठीक है, ये स्टेक सैंडविच की सॉस है, बड़े मज़े की। और ये जाएगा इसके अंदर मस्टर्ड, मेयोनीज, मस्टर्ड पेस्ट, चिपोटले सॉस और थोड़ा सा विनेगर। ठीक है। अब अगर बारबेक्यू फ्लेवर देना है आप बारबेक्यू सॉस भी डाल सकते हैं। तो ये बन गई इसकी सॉस। ये सब पे लगाएंगे बस विद चीज़, विदाउट चीज़, जैसे मर्जी है। देख लो, आप देखिए ये हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे स्लाइस प्याज। अच्छा इसको आपने तेज़ आग पे करना है इस स्टेज पे, ताकि सब्जियों का पानी जो है वो ना निकले। शिमला मिर्च और टमाटर अलग से रखेंगे। टमाटर हम उसके अंदर सबके अंदर रखेंगे। वो तो सिंपल असेंबलिंग आपने करनी है बिल्कुल। ऊपर से ये सॉस डालनी है वो सारे जिसके साथ। ये तो हम ब्रेक में कर लेंगे। डालना वेल डन, वेरी नाइस है। और ये भी एक देख लें आप, फ्रेंच टोस्ट। ये इतना कलर आना चाहिए आपको। परफेक्ट। और हल्की आंच पर ही आएगा
तेज हाँ। आँच करने नहीं आएगा। और ये जैसे ही होगा तो आप डायरेक्ट इसको इसमें रख इसमें रख दूँगा। ये हमारा रिकैप ब्रेक आ रहा है, मैं चाह रही थी कि ये ज़रा दिखाते हुए फिर हम जाएँ। 1 मिनट। और इसकी जो सॉस है फ्रॉस्टिंग वो हम सामने बता देंगे आपको, बिल्कुल। बाकी चीज़ें हम प्रिपेयर करेंगे। ये निकल गया, इसको रखेंगे इसके अंदर इस तरह एंड इस तरह। और बहुत मज़े का बन गया, यम्मी। That's it. रेसिपी नोट कीजिए, एक रिकैप ब्रेक है और फिर वापस आइए। चूज फ्रेंच टोस्ट अज्जा, मोटे ब्रेड स्लाइसेस 6 से 7 अदद, अंडे 2 से 3 अदद, दूध 1 कप, पिसी चीनी 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, सिनेमन शुगर के लिए कास्टर शुगर आधा कप, दालचीनी पाउडर 2 खाने के चमचे, क्रीम चीज ग्लेज के लिए क्रीम 4 खाने के चमचे, चीनी पाउडर 2 खाने के चमचे, दूध 2 खाने के चमचे। तरकीब: बोल में अंडे, दूध, वनीला एक्सट्रैक्ट, चीनी, नमक और दालचीनी पाउडर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ब्रेड स्लाइसेस को मिक्सचर में भिगो दें, फिर मक्खन पिघलाकर ब्रेड स्लाइसेस को टोस्ट करें, फिर इसमें दालचीनी के तमाम अज्जा शामिल करें। अब टोस्ट को चीनी में कोट कर लें। ग्लेज के लिए क्रीम चीज, चीनी और दूध मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में टोस्ट पर ग्लेज फैलाएं और स्ट्रॉबेरीज के साथ सर्व कर दें। चीज़ी स्टिक सैंडविचेस अज्जा, चिकन के लिए चिकन स्लाइस्ड 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए म्यूनीस 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, चिपोटले सॉस 2 खाने के चमचे। दूसरे अज्जा: प्याज स्लाइस्ड 1 कप, शिमला मिर्च स्लाइस्ड 1 कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, उस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च हस्बे जायका। असम्बलिंग के लिए बन 6 से 8 अदद, चीज स्लाइस 10 से 12 अदद, आइसबर्ग हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले चिकन पर नमक, काले मिर्च, लहसुन का पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट और कुटी लाल मिर्च लगा के मैरिनेट कर लें। एक पैन में 2 खाने के चमचे तेल गरम करके चिकन फ्राई करें, फिर तेज आंच पर प्याज और शिमला मिर्च के टुकड़े शामिल कर लें। अब सोया सॉस, चिली सॉस, उस्टर सॉस शामिल करके तेज आंच पर मिक्स करें। अब चिकन मिक्सचर पर चीज स्लाइस रखकर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकने दें। सॉस के लिए म्यूनीस को मस्टर्ड पेस्ट और चिपोटले सॉस के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। असम्बलिंग के लिए गर्म पैन में बन को हल्का सा सेंक लें, फिर इनमें थोड़ी सी सॉस लगाकर आइसबर्ग रखें। उसके बाद चिकन डाल दें। तैयार चीज़ी स्टिक सैंडविच फ्राइज के साथ सर्व कर दें। ग्रीन पोटैटो कटलेट्स अज्जा: आलू उबले आधा किलो, चिकन उबली और रेशा 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 कप, पुदीना मुट्ठी भर, ताज़ा धनिया मुट्ठी भर, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, अंडे 2 अदद। तेल फ्राइंग के लिए तरकीब: एक चॉपर में प्याज, पुदीना, ताज़ा धनिया और हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह चॉप कर लें। एक बड़े बोल में उबले मैश्ड आलू, रेशा की हुई चिकन और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और कटलेट्स की शेप दें। एक बोल में 2 अंडे फेंटकर कटलेट्स डिप कर लें। अब इन्हें दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई कर लें। आखिर में केचप और रायते के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और तीनों रेसिपीज जो है वो हमारी रेडी हो चुकी हैं। लास्टली हम जो चूरोस फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, इसकी आइसिंग अब हम रेडी करने लगे। भाई अच्छा। बहुत मज़ेदार। मैंने तो वैसे ही फ्रेंच टोस्ट को इतना एंजॉय किया, कटलेट्स इतने मज़े के, और ये सब एक जा रहा है घर। ये इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये है क्या चीज़? ये क्रीम चीज़। क्रीम चीज़, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है ये। सही है। अच्छा, 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, थोड़ी सी और क्रीम चीज़ कितनी ली है? क्रीम चीज़ छोटा जो बॉटल आती है वो। अच्छा, स्प्रेड ली है, स्प्रेड ली है मैंने, टब वाली नहीं ली। ठीक है, सही है। ठीक है, ये थोड़ा सा वनीला एसेंस और बस हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें मिल्क डालेंगे, अदरवाइज नहीं। और ये बहुत मज़े की बनती है, ख़ास ये चूरोस के साथ भी सर्व की जाती है, बहुत अच्छी लगती है। गुड आइडिया कि आप जो हैं वो चूरोस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करें, फ्रेंच टोस्ट बनाइए, उसको कोट कीजिए शुगर एंड कैस्टर शुगर और सिनेमन को मिक्स करके। ये 2 टेबलस्पून डन है। भाई आज उबैद ने एक बार फिर मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। थैंक यू। हम इतने टाइम के बाद बुलाते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ एक आ ही जाता है। अगर आप जल्दी भी बुलाएंगे तो रेसिपीज इंशाल्लाह रेडी होंगी। सही है, इशारा मिल गया है। आप जो हमें कहना चाह रहे हो भाई, एनेक्स का तोहफा है जो उबैद के साथ जाएगा। ये है डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर। थैंक यू भाई एनेक्स का कि ये हमारे गेस्ट के लिए ख़ास एक गिव अवे दे रहे हैं, यादगार बना रहे हैं हमारे शो को भी। ये हो गया।
ज़बरदस्त। और इसको हम सजा देंगे। और अभी जो है वो उबैद भागेंगे अपने ट्रेन पकड़ने के लिए हैं। तो एक दिन तो रुक जाना था, यहाँ कोई काम वाम नहीं होते? काफ़ी दिन से यहाँ ओह, तब भी इसको मैं यहाँ साइड कर देती हूँ। भाई ज़बरदस्त आज की रेसिपीज़, उम्मीद है कि रिकैप में आपने ज़रूर नोट कर ली होंगी सारी चीज़ें। वेरी नाइस, ज़बरदस्त उबैद, हमेशा की तरह आप फिर छा गए। रेडी हो गए। ये इन पे भी एक पे डालना। जनाब हम एक बार फिर थैंक यू करना चाहेंगे उबैद का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एंडिंग करनी है कर लें। वेलकम तो हमने किया नहीं, इनको होस्टिंग का भी शौक है, बट मेरी तरफ से आप सबको मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबको क्या कहते हैं, अगले शो पे मुलाकात हो। बिल्कुल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ खाते रहें और अच्छा अच्छा सोचते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।